डिस्टेंस से ये हतक इज्जत का कानून पंजाब से पास हुआ है। मैं वाक़अतन दिल की अथाह गहराइयों से इसके बारे में बहुत परेशान हूँ। मैं दियानतदारी से सोचता हूँ कि अगर इस पर अमल हुआ तो इस मुल्क में सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी। कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में सहाफ़त की। ये मेरी कन्विक्शन है अपनी सारी ज़िंदगी सहाफ़त की नज़र कर देने के बाद। अब जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो रोज़ाना मैं आपको टाइम लाइन, जो कि कल भी हमने इसका जिक्र किया, तो वो कहते हैं साहब देखिए फलां चैनल पे जब लंदन में तो यूं फैसला हो जाता है। मैं ये कहता हूँ जी ज़रूर, लेकिन खुदा के लिए आप ऐसा करें कि वो लॉ, वही उसूल, वही तरीक़ाकार जिसकी वजह से लंदन में फलां साहब को इतने पैसे मिल जाते हैं, हू बहू उसको यहाँ नाफिज करते हैं। प्लीज़ अगर मेरी तरफ से कोई एतराज़ हो तो फिर मुझे बुरा कहिए। मुझे एतराज़ ये है कि इसमें जो लैंग्वेज अख्तियार की गई है, जिस तरह डिफ़ाइन किया गया है, मिसाल के तौर पर ये जिस क्लॉज 3 की बात हो रही है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स ये महसूस करे कि नुसरत जावेद ने आज गुफ्तगू करते हुए उसकी तौहीन की है तो उसको ये इल्ज़ाम साबित करने की ज़रूरत नहीं। पर आप मुझे यूं देख रहे हैं ना, मैं कहूँ आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, मेरी उम्र बड़ी है, मुझे हरास कर रहे हैं। या जैसे अभी मैं आप पे चीख रहा था, आप ये कह सकते हैं कि आप मेरी पब्लिकली तौहीन कर रहे थे। इस सेक्शन की आप मुझे एक लाइव शो में जो है आप मुझे कह रहे थे मैं जाहिल हूँ, वो कहते रहा करें, पर मुझे अपनी और आपको जो है इस बात को मिसाल, हाँ इस तरह आर्ट जो है ये तो पांच भी है ना, एक पांच एब्सोल्यूट प्रिविलेज के एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या है, अब हतमी प्रिविलेज, हतमी इस्तेहकाम। आज जो केस हुआ है ना, जिसपे आप थोड़ी सी, क्योंकि आपको तो बिल्लो से पैड़े यार, आपको बहुत जगह जाने की जल्दी होती है ना। आज नदीम सरवर साहब वकील पेश हुए थे, दो जर्नलिस्टों की तरफ से, ठीक है, जिनमें से एक हैं राजा रियाज साहब हैं और एक साहब कोई और है, ठीक है जी। उन्होंने ये बहसियत राजा रियाज और अहमद जाफर साहब, उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया है बतौर आमिल सहाफ़ी, वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर, जैसे तुम कर दो। इनके वकील हैं नदीम सरवर साहब, ठीक है। दूसरी जानब ये हुआ है कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है उन्होंने अलग से एक दरख्वास्त तैयार की है, जो बहुत हमारे मशहूर मायनाज हमारे, मैं तो खैर ये दो की अलग थी, रहीम साहब ने अलग से एक दरखास्त। सुन लो ना, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं ये PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और अमेडा जो एक बनी हुई है ना, डायरेक्टर न्यूज़, मुख्तलिफ चैनल्स के है, और कंट्रोलर न्यूज़, इसके अजहर अब्बास सदर हैं जियो न्यूज़ वाले, ठीक है ना। इन दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब। अच्छा, ओके। अच्छा, अब ख्वाजा साहब जो हैं बहुत बड़े वकील, लेकिन बदकिस्मती से मेरे बेतकल्लुफ दोस्त हैं। मैंने, जब मुझे समझ नहीं आ रही थी तो फिर मैंने उनको टेलीफोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम जुजियात में उलझ रहे हो। मेरी जो दरख्वास्त है उसकी बेसिकली ये है कि ये कानून सारे का सारा, हाँ, ये पाकिस्तान के आइन से ही मुतसादिम है। आइन से ही मुतसादिम, सारे का सारा। वो ये कहते हैं कि ये इसमें, उसको जवाब दिया उन्होंने मिसाल के तौर पर ये कहा कि ये पहले 3 लाख रुपया तो रखो ना, तो फैसला बाद ही चोंदा रहेगा। फिर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक सेक्शन दी। ज़ाहिर है वकील हमें समझाएगा ना कि नो कमेंट ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, कि जो कार्रवाई जारी है, जैसे अभी आप कर रहे थे, मैं रोक रहा था ना। मैं वकील भी हूँ ना, मैं लाइसेंस नहीं तो आप ये अच्छा, मैंने उसमें बड़ा टेक्निकली यार इलेक्शन कमीशन वो हो गई ना, अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तुसी सारा बिल मेरे ते नाफिज कर देना, मैंने ये बड़ा मसला है। ओ भाई, मेरे इधर जान अदाब में आई हुई है। अब खाली ख्वाजा तारिक ये कहते हैं कि इससे, इस निजात का सिर्फ एक ही तरीका है इस बिल से, कि हम इसको साबित करें, और ये है उनकी दानिश में, कि ये सारे का सारा आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। आइन की लेटर एंड स्पिरिट